तो आ गए आप लोग। आज हम एक ऐसी वस्तु के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप बिना देखे रह नहीं पाते हैं। चाहे आप घर से बाहर जाएं या आप स्कूल जाएं या और कहीं जाएं, उसे एक बार जरूर देख के जाते हैं कि मैं देख कैसा रहा हूं। तो आप समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में मिरर कहते हैं। तो आज इसी को हम जानेंगे, दर्पण है क्या, जिसको हम आपकी भाषा में कहें तो उसे हम शीशा कहते हैं, है ना। तो शीशा है क्या, उसको हम बिल्कुल बारीकी से समझेंगे और एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। और दर्पण के बारे में यानी कि शीशे के बारे में हम सब कुछ जान लेंगे। ये है क्या, इसको हम परिभाषित कैसे करें और ये कितने प्रकार का होता है ना, हम सब कुछ क्लियर कर लेंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, दर्पण बना कैसे है। जो हमारे घर में शीशा पाया जाता है, तो हम हमारा हमारा जो चेहरा है, हमारा जो शरीर है, दर्पण में दिख कैसे जाता है। तो अगर आपने इसको समझ लिया कि आपका चेहरा, आपका शरीर क्यों दिख जाता है दर्पण में, कोई भी वस्तु का चित्र कैसे दिख जाता है दर्पण में, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको दर्पण की परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको रटने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम समझेंगे दर्पण किस तरीके से बना होता है। तो दर्पण किस तरीके से बना होता है भाई। दर्पण एक एक कांच होता है ना। एक पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। जैसे हम कोई भी कांच ले लें, तो कांच अगर हम लेंगे तो आर पार उसके दिखाई देता है, यानी कि वो पारदर्शी माध्यम है ना। अगर उसके हम एक तरफ एक कलर कर दें, यानी कि कलाई कर दें, एक तरफ पे क्या कर दें, उसके पेंट कर दें, वो रेड ऑक्साइड का होना चाहिए। अगर हम रेड ऑक्साइड का पेंट कर दें, जैसे आप दीवारों पर पेंट करते हैं ना, वैसे ही अगर हम एक कांच लें, अगर उसके एक तरफ कोई भी दोनों में से किसी भी तरफ अगर हम रेड ऑक्साइड का पेंट कर दें, तो क्या हो जाएगा, वो परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा और हमारा चेहरा उसमें दिखने लगेगा और वो एक तरीके का दर्पण बन जाएगा। मैं भी आपको सब कुछ क्लियर करूंगा, बस वीडियो को अंत तक आपको देखना है। देखिए दर्पण जैसे क्या हुआ भाई, ये एक तरीके का आपका कांच है ना। ये कांच है, ठीक, ये कांच है। अब कांच के हमने क्या कहा, कांच के एक पृष्ठ पर चाहे इस तरफ कर दो चाहे इस तरफ कर दो, लेकिन एक तरफ आपको रेड ऑक्साइड का पेंट करना है। तो अब क्या करेंगे, आप पेंट कर दिया, हम पीछे तो कर नहीं, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, रेड ऑक्साइड का पेंट किया। तब क्या हुआ भाई, इस तरफ आपका चित्र दिखने लगेगा, इस तरफ चाहे चाहे वो जो कोई हो, चाहे किसी भी वस्तु का चित्र आपको इस तरफ से दिखने लगेगा। जब तक पेंट नहीं किया था तो तब तक आपको अच्छे से नहीं दिख रहा था ना। जब आपने पेंट कर दिया तो ये परावर्तक पृष्ठ बन गया, ठीक है। अब जो परावर्तक पृष्ठ बन गया है, अब कोई भी यहाँ पर वस्तु आएगी तो उसका चित्र आपको इसमें दिख जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रकाश आया, जैसे अगर प्रकाश इस तरीके से आता है यहाँ पर, तो उसका परावर्तन हो जाता है इस तरफ, है ना। और यह विलंब है। साथियों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, प्रकाश का परावर्तन तथा गोली दर्पण, उसी का भाग है ये। तो क्या है, हमने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। उसको हमने क्रमवार वीडियो बनाया है, टॉपिक वाइज हमने वीडियो बनाए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके शुरुआत से वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए तो और अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। तो ये क्या प्रवर्तक पृष्ठ बन गया है। जब तक हमने कलाई नहीं किया था तो ये बिल्कुल सामान्य पारदर्शी माध्यम तली था कोई, है ना। तो हमने पृष्ठ कर पेंट कर दिया तो यहाँ पर ये परावर्तक पृष्ठ बन गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर नाम दे दें, क्या है ये, कलई किया हुआ पृष्ठ, कलई किया पृष्ठ है ये। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहें, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आपके अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में कांच है ना, मेरे हाथ में कांच है और इसके एक तरफ हमने इसके पेंट कर दिया है, आप देख पा रहे हैं। कांच तो ये भी है, देखिएगा गौर से देखिए, देखिए कांच है, ये कांच है ना। और ये पूरी तरीके से कांच ही है ना। ये कांच था और हमने क्या किया भाई साहब, हमने जो रेड ऑक्साइड होता है, रेड ऑक्साइड का हमने पेंट कर दिया इस साइड, रेड ऑक्साइड का पेंट हमने कर दिया। तो अब क्या हो गया, ये परावर्तक पृष्ठ बन गया, है ना, परावर्तक पृष्ठ बन गया है। बस आपको समझने वाली बात थी तो आपने समझ लिया होगा। जब तक हमने पेंट नहीं किया था तो कुछ नहीं था ये, और हमने पेंट कर दिया, ये परावर्तक पृष्ठ बन गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप दर्पण को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दर्पण यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल, कोई चिकना जो कांच होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो चिकना था, ठीक है, और पारदर्शी भी था, और
वो पारदर्शी माध्यम था और तल था, और उसके हमने एक पृष्ठ पर, दो पृष्ठ थे उसके, हमने एक पृष्ठ पर क्या कर दिया था, लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया था, यानी कि पेंट कर दिया था, करके कर दिया। और फिर जब एक साइड हमने लेप कर दिया लाल ऑक्साइड का, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, दूसरी जो दूसरा पृष्ठ होगा वो परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, है ना। तो जो यह निकाय, यानी कि ये सब करने के बाद जो वस्तु बनी, निकाय का मतलब होता है कोई वस्तु, है ना, निकाय दर्पण कहलाता है, ठीक है। अब भाई, अब ये हमने समझ लिया दर्पण है। अब दर्पण कितने प्रकार का होता है, दर्पण तो कई प्रकार के होते हैं, है ना। वो भी हम आपको समझाएंगे। दर्पण तो एक समतल भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, चपटा भी हो सकता है, नकटा भी हो सकता है ना। वो तो कई प्रकार के होते हैं। अब इंसान को ही देख लीजिए, इंसान एक तरीके के थोड़ी होते हैं, कई पतले होते हैं, कई मोटे होते हैं, कई बिल्कुल फिट होते हैं, है ना। तो अब इसी तरीके से समझेंगे आपको, ठीक है। तो साथियों देखिए, दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसको समझिए। तो दर्पण होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को हम सबसे पहले समझे, तो समतल दर्पण हर घर में यूज होता है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, वही समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण को समझने के लिए कई पॉइंट निकल कर आते हैं, मैं उसको क्रमवार आपको समझाऊंगा, तो आप समझ लीजिएगा उसको, ठीक है। तो समतल दर्पण, पहला पॉइंट क्या निकल के आता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है। तो समतल दर्पण, आप शीशे के सामने जाइए, वहां आप देखेंगे जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा होगा, ठीक है। जो सीधा होता है वो हमेशा आभासी होता है। साथियों ये न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आएगा, ठीक है। इसको आप समझते जाइए अभी से, तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधी चीज हमेशा आभासी होगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब में सदैव आभासी तथा सीधा होता है, और सीधी है, अगर उल्टी कहा जाए वो वास्तविक होगा। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है वो उल्टा होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आप शीशे के सामने जाएंगे तो जितना आपका लंबाई होगी उतना ही प्रतिबिंब की लंबाई होगी, ठीक है। ये आप भी समझ गए। और तीसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। आप शीशे से जितनी दूर होगे, तो जो दर्पण में आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो भी पीछे की ओर उतनी ही दूरी में होगा, है ना। तो प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। इतना क्लियर हो गया। और मेन बात ये निकल के आती है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हों तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। ये समझ में आया आपको, नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूं। आप जब आप बाल कटवाने जाते हैं, तो आप जाते हैं, तो जहां आप कुर्सी में बैठते हैं बाल कटवाने के लिए, तो उसके सामने आपको एक दर्पण दिखता है और उसके पीछे भी एक दर्पण होता है। बहुत सी दुकानों में ऐसा होता है, लेकिन काफी जो छोटी दुकानें होती हैं उसमें नहीं होता है। जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं उस पर आप जाइए तो आपको सामने की तरफ भी दर्पण दिखेगा और पीछे की तरफ भी आपको दर्पण दिखेगा। तो आप सामने वाले दर्पण पर देखिए, पीछे की ओर देखिए, आगे से पीछे की ओर देखने की कोशिश कीजिए। मतलब आगे वाले दर्पण को देखिए और पीछे वाले दर्पण को देखने की कोशिश कीजिए। आगे वाले दर्पण से पीछे वाले दर्पण को देखने की कोशिश कीजिए, तो आपके चेहरे कई दिखेंगे, आपके जो प्रतिबिंब है कई दिखेंगे आपको, अंदर देखते ही चले जाएंगे, आप देखते ही चले जाएंगे, है ना। तो वो अनंत होते हैं, जो आपके प्रतिबिंब है वो अनंत होंगे, आप जितनी दूर तक देख सकते हैं तो कभी वो खत्म नहीं होंगे, अर्थात अनंत होते हैं। तो ये समतल दर्पण के जो पॉइंट थे वो आपको क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद है मेरा आपसे। तो अब समझते हैं गोली दर्पण को। तो गोली दर्पण को आसानी से समझेंगे हम। तो साथियों देखिए, गोली दर्पण, गोली दर्पण को हम परिभाषित करें तो जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है, गोली दर्पण यानी कि गोल, यानी कि एक खोखला गोला होना चाहिए, ठीक है। तो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग, जो आपको खोखला गोला दिख रहा है और कटा हुआ इसका भाग है, जिसके एक और पॉलिश होती है, गोली दर्पण कहलाता है। हमने जी खोखला गोला लिया और इसका आधा हमने भाग काटा, यहाँ रख दिया और उसकी एक और पॉलिश कर दी, तो अब क्या बन गया वो गोली दर्पण। अब गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण, इसको समझिए। तो साथियों अवतल दर्पण को देखिए, जिस गोली दर्पण के उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है वह अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। जो गोली दर्पण है अगर उसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश है तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। जैसा कि आप देखिए, ये एक हमने क्या किया, कांच का टुकड़ा हमने लिया, जो हमने एक गोली दर्पण आधा भाग किया था ना,
थंबनेल लिया जी। अब जो उभरा हुआ भाग है उस पर हम पॉलिश कर दें तो ये क्या है, अवतल, ये है अवतल दर्पण। और जो दबा हुआ भाग आपको दिख रहा है ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, एक है कलई किया गया पृष्ठ यानी कि पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, और जो अंदर की ओर है वो है परावर्तक पृष्ठ। और देखिए एक अब परावर्तक पृष्ठ बन गया तो एक आपतित किरण आ रही है और परावर्तित किरण हो रही है वो। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण हो गया। अब उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण में क्या है, जिस गोली दर्पण के दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसा कि देखिए ये एक टुकड़ा है कांच का और इसके हमने दबे हुए भाग को पॉलिश कर दी है, तो ये क्या है, उत्तल दर्पण है। जैसा कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है, कलई किया गया पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।